हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम स्टॉक मार्केट के कुछ जटिल भाषा को आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। आज हम जानने वाले हैं एनपीए के बारे में। एनपीए को जनरली नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोला जाता है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल दबंग एनालिस्ट को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लें। आज हम एनपीए के बारे में जानेंगे। एनपीए को जनरली नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है। जब भी कोई कंपनी जैसे कि बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज की जो कंपनी है वो अपने क्लाइंट लोग को लोन देती है और वो क्लाइंट जो है लोन को 3 महीने या 90 दिन के अंदर उसका जो ब्याज है या उसका प्रिंसिपल अमाउंट दे नहीं पाता है, तो जो बैंकों के ऊपर ये जो लोन रहता है वो परफॉर्म नहीं करता है, जिसके कारण कि इसको जो है खराब लोन भी बोला जाता है। ये जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये बैंकों या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज को मापने का एक बहुत बड़ा पैमाना है। एनपीए जो है किसी भी बैंकिंग या एनबीएफसी कंपनी के अंदर एक प्रकार का भार रहता है। जितना ज़्यादा एनपीए होगा उतना ज़्यादा कंपनी का परफॉर्मेंस बेकार होगा। आपने अभी हाल ही में डीएचएफएल का तो नाम सुना ही होगा, जिसने 34,600 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया, जिसके कारण कि जो बैंक डीएचएफएल को लोन दिए थे वो लोन जो है खराब लोन हो गया, जो कि बैंकों को वापस नहीं मिल पाया। इसलिए ये जो खराब लोन है उसके कारण जो भार पड़ेगा वो बैंकिंग की कंपनियों को पड़ेगा, जिसके कारण कि उनकी क्वालिटी में दिक्कत आएगा। एनपीए जो है जितना ज़्यादा होगा उतना बुरी बात है एनबीएफसीज और बैंकिंग सेक्टर के लिए, और जितना ज़्यादा कम होता है उतनी अच्छी बात रहती है। अब ये जो एनपीए इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला जो है जिसमें कि डाउटफुल कहा जाता है, जिसमें कि कंपनी को डाउट होता है कि ये दे पाएगा नहीं पाएगा। इसमें 1 से 3 महीने के बीच में कभी कभी पेमेंट आ जाता है। और दूसरा होता है कि जिसमें 3 महीने में धोखा से एक आध बार आ जाए। और तीसरा इसमें कैटेगरी है जो कि लॉस, जिसको कि कंपनी को पता चलता है कि ये पैसा कभी आ ही नहीं पाएगा उसके पास। अब जो बैंक है वो 2 प्रकार से लोन देती है, एक है सिक्योर्ड लोन और दूसरा है अनसिक्योर्ड लोन। हम सिक्योर्ड लोन की बात करने वाले हैं यहाँ। सिक्योर्ड लोन एक ऐसा प्रकार का लोन होता है जहाँ पर आपको कुछ चीज़ें अपनी गिरवी रख के मिलता है, जैसे कि मनापुरम गोल्ड लोन, जिसमें कि आप अपने सोने का हार या कुछ चीज़ें सोने की डिपॉजिट कराएंगे जिससे कि आपको लोन मिलेगा। या बैंकों में आप लोन लेने जाएंगे, अगर कंपनी के नाम से तो कंपनी के एसेट के ऊपर लोन मिलेगा। या आप पर्सनल लोन लेना चाहेंगे तो आपकी जो पर्सनल एसेट है जैसे कि आपके ज़मीन की पेपर्स, आपका मार्कशीट एक्सेट्रा, या आपकी गाड़ी की पेपर एक्सेट्रा, ऐसे कई सारी चीज़ों को लेके वो क्या है आपको लोन देंगे। और ये जो लोन है वो कम ब्याज का रहता है। और जो अनसिक्योर्ड लोन होता है जिसमें कि आप कुछ चीज़ जमा नहीं कराते हैं, उसमें कंपनी का रिस्क बढ़ जाता है, जिसके कारण कि वो जो लोन का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। अगर आप सिक्योर्ड लोन में कभी भाग गए तो आपके जो एसेट्स उसके पास बैंक के पास जमा होंगे, उस चीज़ों को वो क्या है लिक्विडेट कर देगा, यानी कि उस चीज़ों को बेच देगा। तो वो पर्सन के या कंपनी के एसेट को बेच के वो अपने पैसा को रिकवरी करने की कोशिश करेगा। आपने हाल ही में बैड बैंक का नाम तो सुना ही होगा। बैड बैंक एक ऐसी कंपनी रहती है जो कि जो अच्छे बैंक रहते हैं उनके एनपीओ को डिस्काउंट में ले लेती हैं और उसको रिकवरी करती हैं। जनरली इनको रिकवरी बैंक भी कहा जाता है। डेवलप मार्केट्स या डेवलप कंट्री में क्या है, जो एनपीए ज़्यादा हो जाता है जिस भी कंपनी का, वो अपने एनपीए को कम रेट में बैड बैंक को दे देते हैं, जिसके कारण कि उनको पूरा लॉस नहीं होता है। कभी कभी 60% 40% भी उनको वापस मिल जाता है, जिसके कारण अब ये जो एनपीए है वो किसी भी कंपनी के जैसे कि बैंक के या एनबीएफसी के जो कच्चे चिट्ठा यानी कि बैलेंस शीट उस पे ये दाग लगाने का काम करते हैं और इस एनपीए के लिए प्रोविजनिंग किया जाता है। अब ये जो प्रोविजनिंग होता है उसको हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।